जिस वीडियो में हम करने वाले हैं लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर। फाइन, ठीक है। हमें गिवन है एक स्ट्रिंग एस। ठीक है, हमें रिटर्न करना है लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। मतलब कि हमें ये स्ट्रिंग एस गिवन है। ठीक है, ठीक है। हमें एक ऐसी सबस्ट्रिंग जो रिटर्न करनी है स्ट्रिंग एस में से जिसमें हर एक कैरेक्टर जो है वो यूनिक हो। ठीक है, उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे पास गिवन है स्ट्रिंग एस ए बी सी ए बी सी। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है। ठीक है, अब अगर आप इसके सब स्ट्रिंग्स निकालते हैं, मैं पहले आपको ना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, नॉन एफिशिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है। अब इसके मैं एक काम करता हूँ, हर एक सब स्ट्रिंग फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, हर एक सब स्ट्रिंग कैसे, पहले जो मैंने सब स्ट्रिंग कर लिया वो ए बन गया। ठीक है, उसके बाद जो सब स्ट्रिंग बन गया ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी ए, फिर ए बी सी ए बी, फिर ऐसे ऐसे करते ये पूरा जो स्ट्रिंग है ये सब स्ट्रिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद बी से स्टार्ट करेंगे, फिर खाली बी हो जाएगा, फिर बी सी, फिर बी सी ए, ऐसे ऐसे करके हम सब स्ट्रिंग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बट इसकी जो सब स्ट्रिंग फाइंड करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन स्क्वायर, खाली सब स्ट्रिंग निकालने की। अभी सिर्फ हमारा थोड़ा सा ही काम हुआ है। ठीक है, हमने सब स्ट्रिंग फाइंड कर लिया और हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम एक हैश मैप लेंगे। हैश मैप का कंसेप्ट क्या होता है, जैसे हमारे पास डिक्शनरीज होती है की वैल्यू की फॉर्म में, ये हमारी की है और ये वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो मान लो पहले हमने सब स्ट्रिंग फाइंड किया, ये आया हमारे पास ए, एक सब स्ट्रिंग है। ठीक है, तो की जगह क्या हो गया हमारा ए, और वैल्यू की जगह क्या हो गया हमारे जो सब स्ट्रिंग में, वैल्यू की जगह क्या हो जाएगा कि ये जो सब स्ट्रिंग में जो ए कैरेक्टर है ये हमारे सब स्ट्रिंग में कितनी बार अपीयर हो रहा है, ये एक बार अपीयर हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सब स्ट्रिंग आएगा वो क्या आएगा, ए बी। ठीक है, अब ए बी सब स्ट्रिंग आया हमारे पास, तो पहले जो डिक्शनरी बनेगी वो ऐसे बनेगी, पहले ए कैरेक्टर पे देखेंगे, ए कैरेक्टर। ठीक है, हमारी जो ये जो सब स्ट्रिंग है कितनी बार आ रहा है हमारा ए कैरेक्टर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, हमें हैश मैप जिसे कहते हैं, एम्प्टी हैश मैप। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास सब स्ट्रिंग है ए बी। ठीक है, ए बी हमारा सब स्ट्रिंग है। ठीक है, हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, इस कैरेक्टर से, सब स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, और उसको हैश मैप में ऐड करते जाएंगे। ऐड कैसे करना है कि हमारा की वैल्यू की फिर फॉर्म में ये जो कैरेक्टर है ये हमारा की बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारी जो, ये ऐसे होगा ए रेशो वन, मतलब कि ये हमारा कैरेक्टर और ये इसकी वैल्यू, मतलब ये कितनी बार अपीयर हो रहा है, अभी तक ये एक बार अपीयर हुआ है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद बी के लिए देखेंगे, बी क्या हो जाएगा, बी भी एक बार अपीयर हो रहा है तो ये हो जाएगा वन। ठीक है, अगर आगे यहाँ पे जो मान लो एक और भी होता सब स्ट्रिंग में। ठीक है, तो हम क्या करते, जो हमारा फिर से दोबारा क्या हो जाएगा, ये इस पे आएगा हमारा जो पॉइंटर है। ठीक है, इस बी पे, तो हमारा फिर से क्या होगा, ऐसे नहीं करेगा ये कि बी रेशो वन, ऐसे नहीं करेगा हमारा हैश मैप में ऐड। हम क्या करेंगे, जो ये बी है इसी में ही प्लस वन ऐड करवा देंगे। मतलब अब हमारा जो सबस्ट्रिंग है उसमें बी कितनी बार अपीयर हो रहा है, दो बार, और ए कितनी बार हो रहा है, एक बार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हैश मैप का काम। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हर जो हमारे पास सबस्ट्रिंग आएगी, सारी सबस्ट्रिंग, हर सबस्ट्रिंग के लिए हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। ठीक है, अब और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे इसमें हम हैश मैप का यूज कर रहे हैं, तो हैश मैप में हमारे जो वर्स्ट केस है उसमें क्या हो जाएगा, जो पूरी सब स्ट्रिंग है वही सब स्ट्रिंग बन जाएगी हमारी। तो उस केस में हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ एन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब तक क्या हो गई, बिग ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई हमारी, सॉरी, बिग ऑफ एन क्यूब। ठीक है, एन स्क्वायर इंटू एन, बिग ऑफ एन क्यूब, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। ठीक है, ये भी हमारा पूरा हो गया।
ठीक है, अब क्या करना है हमें, हमारे पास ये आ गया था। लेट्स से हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल सबस्ट्रिंग लेके चल रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ। लेट्स से हमारे पास जो सबस्ट्रिंग आया, ये आया ABC। ठीक है, अब इसका डिक्शनरी में, हैश मैप में ये कैसे स्टोर होगा, A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 1 और C हो जाएगा 1। ये ऐसे स्टोर हो गया। ठीक है, हम एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट, इसको इनिशियलाइज कर दिया पहले 0 से। 0 क्यों लिया, ये हमारा जो रिजल्टेड लेंथ हम जो रिटर्न करेंगे उसके लिए लिया है। फाइन, अब यहाँ पे एक लूप लगाएंगे इस सबस्ट्रिंग पे, हर एक कैरेक्टर पे, सबस्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे एक लूप लगाएंगे और चेक करेंगे अगर ये जो, क्या करेंगे हम, हैश मैप ऑफ ए क्या हो गया, हमारी की वैल्यू। अगर ये 1 है, इसकी जो वैल्यू है 1 है, तो हम एक और वेरिएबल लेंगे लेंथ, इसको भी इनिशियलाइज करा दिया 0। अब लेंथ क्या होगी, हर सबस्ट्रिंग की, अगर हमारा जो सबस्ट्रिंग वैलिड है, ठीक है, अगर इसमें हर एक कैरेक्टर यूनिक है, तो हर एक कैरेक्टर को कि ये जो हम चेक कर रहे हैं उसमें +1 ऐड करते जाएंगे, और एट द लास्ट क्या करेंगे हम, रिजल्ट और लेंथ में से जो मैक्सिमम होगा उसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब कैसे, हैश मैप ऑफ ए अगर 1 है तो अब यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा, 1 हो गई। ठीक है, पहले 0 थी अब 1 हो गई। फिर अब बी पे आया, ठीक है, अब बी के लिए चेक करेगा, हैश मैप ऑफ बी क्या है, क्या 1 है, यस ये 1 है। ठीक है, अब लेंथ क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ऐड अप हो गई 2। ठीक है, फिर सी पे आया, सी क्या है, 1 है, यस है, तो यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा 3। अब लेंथ हो गई 3, रिजल्ट है हमारा 0, तो लेंथ और रिजल्ट में से जो बड़ा है उसको रिजल्ट में स्टोर करा देंगे। अब रिजल्ट हो गया हमारा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो बट इससे जो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन क्यूब। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, बिग ऑफ एन। ठीक है, अब मैं इसको आपको कोड में दिखाता हूँ, कोड में हम किस तरह से इसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। 1 सेकेंड। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द सबस्ट्रिंग्स। ठीक है, अब इस स्टेप में क्या किया हमने, एक एग्जांपल ले लिया ABC BB, ये एक स्ट्रिंग ले ली। हमने क्या किया, ये जो स्ट्रिंग है इसका हर एक सबस्ट्रिंग हमने फाइंड कर लिया। तो ये जो हमारे सबस्ट्रिंग्स आ गए सारे। ठीक है, ठीक है, ये हमारे सारे सबस्ट्रिंग्स आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था हमें एक हैश मैप लेना था, एम्प्टी हैश मैप। ठीक है, वो दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने यहाँ तक स्टेप पूरा कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ से करना हमें सेकंड स्टेप। ठीक है, हमारे फर्स्ट स्टेप में जो क्या किया था हमने सबस्ट्रिंग्स निकाल लिए थे, हर एक सबस्ट्रिंग के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक हैश मैप ले लिया, एम्प्टी हैश मैप। ठीक है, और क्या किया, जो ये सबस्ट्रिंग हमने फाइंड किया है, ठीक है, ठीक है, उसको क्या करा लिया हमने, हैश मैप की फॉर्म में स्टोर करा लिया। ठीक है, हर एक कैरेक्टर को, जैसे ये है। ठीक है, हमारी जो पहली सबस्ट्रिंग, जो ये स्ट्रिंग है, ठीक है, इसमें जो पहली सबस्ट्रिंग बनेगी क्या बनेगी, खाली ए बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे सबस्ट्रिंग इक्वल टू ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एम्प्टी हैश मैप ले लिया, एक लूप चलाया हर एक कैरेक्टर के लिए। ठीक है, सबस्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के लिए लूप चलाया और देखेंगे, और हम क्या करेंगे, जो हैश मैप होगा उसमें हर एक कैरेक्टर की और वैल्यू फॉर्म में स्टोर कराते जाएंगे। ठीक है, फाइन। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या आएगा, हम हर एक सबस्ट्रिंग के लिए हम की और वैल्यू फॉर्म में स्टोर करा रहे हैं हैश मैप में। ठीक है, फाइन। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे थर्ड स्टेप में,
हमारा जो थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है। ठीक है, हमने इसमें क्या किया था, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में क्या किया था, जो सबस्ट्रिंग यहाँ से निकाला था, हमने क्या किया था, उस सबस्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को डिक्शनरी में की वैल्यू की फॉर्म में स्टोर करा लिया था, उसके काउंट। ठीक है, कि हमारे सबस्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर कितनी बार अपीयर हो रहा है। फाइन। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एक हमने वेरिएबल ले लिया लेंथ। अब लेंथ क्यों लिया, क्योंकि हमें उसमें जो कैरेक्टर, हम पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, हम सबस्ट्रिंग में पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए हम चेक करें कि इसके जो, अगर जो काउंट है, ठीक है, अगर जो की वैल्यू फॉर्म में स्टोर थे वो हमारे इस तरह से स्टोर थे हमारे डिक्शनरी में। ठीक है, इस तरह से हमारे वो डिक्शनरी में स्टोर थे। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिया हमने, फॉर कैरेक्टर इन सबस्ट्रिंग, हमारा लेट से सबस्ट्रिंग था ए बी, ये हमारा सबस्ट्रिंग था। तो पहले ए के लिए चेक करेगा, इफ हैश मैप ऑफ कैरेक्टर, हैश मैप ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है, तो हम लेंथ में +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड कैरेक्टर के लिए देखेगा कि लेंथ ऑफ, सॉरी, हैश मैप ऑफ कैरेक्टर मतलब हैश मैप ऑफ बी, जो की जो वैल्यू है इज इक्वल टू 1 है, तो हम लेंथ में ऐड कर देंगे। अब लेंथ की वैल्यू होगी 2, रिजल्ट हमारा जो था, हमने जो इनिशियलाइज कराया था पहले 0 से था, तो अब रिजल्ट और लेंथ में से जो बड़ा है उसको रिजल्ट में स्टोर करा दिया। तो ऐसे ही हम हर एक सबस्ट्रिंग के लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, और एट द लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो हमारा मैक्सिमम लेंथ आएगी ऐसी सबस्ट्रिंग की जिसमें हर एक कैरेक्टर जो होगा यूनिक होगा। राइट, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था। ठीक है, अब चलते हैं हमारे एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अब वही सेम मैं एग्जांपल लूंगा आपको। हमने लेट से स्ट्रिंग ले लिया एक, ए बी सी बी बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन से मेथड यूज करने वाले हैं, स्लाइडिंग विंडो मेथड। हम ये मेथड यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि मैं एक काम करता हूँ, एक हैश सेट लेता हूँ, मैं आपको बताऊंगा मैं ये सब क्यों ले रहा हूँ। एम्प्टी हैश सेट लिया है मैंने। ठीक है, फाइन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ 0th इंडेक्स पे, इसका नाम रख दिया मैंने आर, और एक और वेरिएबल ले रहा हूँ मैं 0th इंडेक्स पे, इसका नाम रख दिया मैंने एल। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ना फर्स्ट आइटरेशन के लिए बताता हूँ। ठीक है, हर आइटरेशन के लिए आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी जो हमारी जो सब स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रिंग है, ये है ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक है, हमने क्या लिया है, हमने एक वेरिएबल लिया एक। ठीक है, किस इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे एल लिया है, 0th इंडेक्स पे, ये लेफ्ट और राइट पॉइंट मैंने लिए हैं। ठीक है, क्योंकि हम एक विंडो की तरह बनाएंगे, मैं बताऊंगा विंडो कैसे। ठीक है, हम चेक करेंगे, अगर जो हमारा जो आर इंडेक्स है, आर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है हमारे पास, ठीक है, अगर वो हैश सेट में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो हैश सेट में प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, हैश सेट से जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको रिमूव करते जाएंगे। मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो आर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो हैश सेट में प्रेजेंट है या नहीं, वो हैश सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हैश सेट में इस कैरेक्टर को ऐड कर देंगे। तो अब हमारा जो हैश सेट बन गया वो क्या बन गया, ए। फाइन, और हमारी जो आर, अब ये आ गया पॉइंटर यहाँ पे बी पे, और एल कहाँ पे है, 0 पे ही है। ठीक है, तो मतलब हमारी जो विंडो बनी है वो क्या बनी है, ए बी सी, ए बी सी बी बी, मतलब अभी हमारी जो विंडो बनी है वो इतनी विंडो बनी है। ठीक है, समझिए।
और अब यहाँ पे एक हमने शुरू में एक वेरिएबल ले लेते हैं रिजल्ट। रिजल्ट किस लिए लिया है, यहाँ पे हम लेंथ देखेंगे कि हमारी जो कैरेक्टर हमने जो हैश सेट में जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये जो हैश सेट है इसकी लेंथ क्या है। ठीक है, शुरू में हमने रिजल्ट को इनिशियलाइज किया था 0 से। ठीक है, अब जो हमने फर्स्ट आइटरेशन चलाई हमारे पास हैश सेट आ गया, ये आर की वैल्यू आ गई, ये एल की वैल्यू आ गई, ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है। रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट को कर देंगे मैक्स ऑफ रिजल्ट, और ये जो आर है आर माइनस एल, ये हमारा आर 0 पे था अभी, बाद में हमारा जो आर है सेकंड आइटरेशन में 1 पे जाएगा। ठीक है, फाइन। सेकंड आइटरेशन में आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, अभी हमारा 0 है। ठीक है, आर माइनस एल प्लस 1, प्लस 1 क्यों लिया यहाँ पे, अब आर माइनस एल क्या हो गया, 0 माइनस 0 इज 0। ठीक है, प्लस 1 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें पता है जो हैश सेट में जो कैरेक्टर है उसकी जो लेंथ है 1 है, बट के इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। अब हमारा जो रिजल्टेड जो लेंथ आई है, हमारी जो हैश सेट की लेंथ है वो कितनी है, 1 है। फाइन, ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन यहाँ से कंप्लीट हुई है और हमारी विंडो बन गई इतनी। ठीक है, अब सेकेंड आइटरेशन में क्या होगा, सेकेंड आइटरेशन में हमारे पास क्या था, हमारे पास ये आया जो स्ट्रिंग है। अब हमारा जो आर वैल्यू है 1 पे है, एल वैल्यू है वो 0 पे ही है अभी। ठीक है, अब इसके लिए चेक करेंगे कि हमारा जो बी है क्या वो हैश सेट में प्रेजेंट है। हैश सेट अब हमारा ये है। ठीक है, क्या वो बी जो कैरेक्टर हैश सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो हम बी कैरेक्टर को भी हैश सेट में ऐड कर देंगे। अब जो हमारा हैश सेट बन गया, क्या बन गया, ए बी, ये हमारा हैश सेट बन गया। ठीक है, और आर की वैल्यू क्या है अभी, 1 पे है, एल की वैल्यू 0 पे ही है। ठीक है, और रिजल्ट क्या आएगा, मैक्स ऑफ रिजल्ट कोमा आर माइनस एल प्लस 1। रिजल्ट की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पे, यहाँ से जो रिजल्ट की वैल्यू क्या आई थी, 0, 1 में से कौन सा बड़ा है, हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, अब रिजल्ट की वैल्यू है 1 और आर माइनस एल क्या, आर हमारा 1 है, एल क्या है 0, 1 माइनस 0 प्लस 1, ये हो गया 2। 1, 2 में से कौन सा बड़ा है, 2, तो हमारी अब रिजल्ट की वैल्यू हो गई 2। और हमारी जो विंडो बनी है वो क्या बनी है, जो हमारी विंडो बनी है वो ये बनी है इतनी। फाइन, ठीक है, अब नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा हमारे पास, थर्ड आइटरेशन में। ठीक है, ये हमारी अब स्ट्रिंग है, ओरिजिनल स्ट्रिंग इतनी हमारी विंडो है। ठीक है, अब आर की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 2 पे, एल की वैल्यू थी 0 पे। ठीक है, फाइन। ठीक है, अब देखेंगे अगर हमारा जो ये करेक्टर है सी हैश सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो इसे भी हैश सेट में ऐड कर देंगे। तो क्या किया हमने, हैश सेट क्या बन गया हमारा, ए बी सी, ये हमारा हैश सेट बन गया। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है अभी हमारी 2 है, एल की वैल्यू क्या होगी, अभी 0 ही है। ठीक है, और जो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट और आर माइनस एल प्लस 1। रिजल्ट क्या है हमारा 2, आर क्या है हमारा 2, एल क्या है 0 प्लस 1, तो क्या होगी 2 और 3 में से कौन सी बड़ी है, 3। ठीक है, हैश सेट की जो लेंथ है वो भी 3 है और रिजल्ट है वो भी 3 है। फाइन, ठीक है, और जो अब हमारी विंडो बन गई वो क्या बन गई, ए बी सी, ए बी सी बी बी, हमारी जो विंडो बनी है ये इतनी विंडो बनी है। फाइन, इतना हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पे चलता है इटरेशन पे। फोर्थ आइटरेशन। ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रिंग है, इतनी हमारी विंडो बनी है। अब हमारा जो आर की वैल्यू आएगी वो 3 पे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि
हमारा जो ए है चेक करेगा ए क्या हमारा हैश सेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करेंगे यहाँ पे एक लूप चलाएंगे, ठीक है। एक लूप चलाएंगे और उसमें क्या करेंगे, जो हमारा हैश सेट है उसकी जो लेफ्ट जो वैल्यूज हैं, लेफ्ट कैरेक्टर्स हैं, उनको कट करते जाएंगे, मतलब हैश सेट से रिमूव करते जाएंगे। कब तक रिमूव करना है, जब तक कि यह हमारा जो कैरेक्टर है, ठीक है, जिस कैरेक्टर के लिए हम चेक कर रहे हैं वो हैश सेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ए हमारा क्या हैश सेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, ए को हैश सेट से रिमूव कर देंगे। तो अब हमारा है जो हैश सेट आएगा क्या आएगा, ये बी सी आया, ठीक है। हैश सेट अभी बी सी आया, ठीक है। अब दोबारा चेक करेगा कि हमारा जो ए है अभी भी हैश सेट में प्रेजेंट है, नहीं है। अब क्या है, ए हमारा हैश सेट में प्रेजेंट नहीं है। अब क्या करेगा, इस ए को यहाँ पे ऐड कर देगा आगे। तो अब हमारा जो हैश सेट बन गया, क्या बन गया, बी सी ए, फाइन। आर की वैल्यू क्या हो गई, 3। एल की वैल्यू क्या हो गई, अब एल की वैल्यू ध्यान से देखना, जब हमने ए को काटा था यहाँ पे एल की वैल्यू यूज हो रही है, फाइन। जो एल की वैल्यू यूज हो रही है अभी हमारी जीरो पे थी, एल की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। हमने जो हैश सेट है उसकी एल इक्वल टू जीरो, जीरो थी इंडेक्स की वैल्यू को काट दिया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारा एल इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। वो जो लूप हमने चलाया था, हमने जो वैल्यू निकाली है हैश सेट में से, उसके बाद एल हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा +1, क्योंकि हमने एक वैल्यू को रिमूव किया है हैश सेट में से, ठीक है। और हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट कोमा आर माइनस एल +1। रिजल्ट क्या हमारे पास 3, आर क्या हमारे पास 3 -1 +1। 3 और 3 में से कौन सा बड़ा है, 3। ठीक है, हैश सेट की जो लेंथ है वो भी 3 है, हमारे पास जो रिजल्ट है वो भी 3 है, ठीक है। इतना काम कंप्लीट। अब हमारी जो विंडो बनी है वो ध्यान से देखना, विंडो क्या बनी है हमारे पास, जो विंडो बनी है ए बी सी, ए बी सी बी बी, हमारे पास जो विंडो बनी है हमने ये जो रिमूव कर दिया। अब हमारे पास विंडो बनी है इतनी, फाइन। ये हमारे पास विंडो बनी है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट आइटरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, हमारे पास ये स्ट्रिंग आई है, ये हमारे पास विंडो है, ठीक है। अब हमारी जो आर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी क्या हो गई, 4। एल की वैल्यू क्या होगी, 1। गोट इट, ठीक है। अब दोबारा चेक करेगा क्या हमारा जो बी है, अब ये हैश सेट है हमारे पास, ठीक है। ये हैश सेट है, ठीक है। क्या जो ये करेक्टर बी है ये हैश सेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो एक लूप चलाएंगे जब तक हमारा जो बी है वो हैश सेट में प्रेजेंट रहेगा, हम जो है वैल्यूज को कट करते जाएंगे शुरू से लेफ्ट साइड से, ठीक है। और एल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। जो पहली बार जब हमने बी को कट किया तो हमारा हैश सेट क्या बच गया, सी ए, ठीक है। एल की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अब दोबारा चेक करेगा क्या ये जो बी है ये हैश सेट में प्रेजेंट है, नहीं है। तो अब इस बी को हैश सेट में ऐड कर दे, फाइन। तो इसके बाद जो हैश सेट आया हमारा क्या आया, सी ए बी, ठीक है। एल की वैल्यू क्या हो गई 2, आर की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट क्या है 3, और r माइनस एल +1। r क्या है हमारे पास 4, l क्या है 2, 4 - 2 is 2 +1 is 3, ठीक है। अब हमारा जो हैशेट है सी ए बी, और रिजल्ट की जो लेंथ आई है हमारी रिजल्टेड लेंथ वो भी 3 आई, फाइन। अब नेक्स्ट आइटरेशन पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो अब हैश सेट आई है ये,
अब इसके पास जो जो हमने ये फिफ्थ आइटरेशन चलाई है, इसके पास जो आ, क्या बोलते हैं स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, जो विंडो बनेगी वो क्या बनेगी, अब देखना ए बी सी बी बी, ठीक है। अब हमारी जो विंडो बनी है क्या बनी है, ये सी ए बी, ये विंडो बनी है हमारे पास अब, ठीक है, फाइन। अब हमारी जो सी आर की वैल्यू है यहाँ पे चली गई 5 पे, एल की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। अब जब चेक करेगा जो सी है क्या वो हमारा जो हैश सेट है, ये है हैश सेट, इसमें प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो क्या कर देगा सी को यहाँ से कट कर देगा और एल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब हमारे जो हैश सेट आया वो क्या आया, हैश सेट क्या बना हमारे पास ए बी, ठीक है, और एल की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, इंक्रीमेंट हो गई। फिर दोबारा चेक करेगा क्या हमारा सी हैश सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो क्या करेगा सी को हैश सेट में ऐड कर देगा। अब हैश सेट क्या आ गया ए बी सी, फाइन। और एल की वैल्यू क्या है 3, जो इंक्रीमेंट हुई थी वो 3 थी, आर की वैल्यू क्या है 5, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा मैक्सिमम ऑफ 3, आर माइनस एल क्या है, आर क्या है 5 माइनस 3 इज 2 प्लस 1 इज 3, तो रिजल्ट क्या है 3, फाइन। ये हमारी होगी सिक्स आइटरेशन के बाद जो रिजल्टेड लेंथ आई है वो 3, हैश सेट जो है वो ए बी सी। यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम पड़ गया, मैं ये सब डिलीट करके सेवेंथ आइटरेशन से स्टार्ट करूंगा, फाइन, ठीक है। तो अब हमारे पे जो हैश सेट आया वो ए बी सी है, एल इज इक्वल टू 3 है, आर इक्वल टू 5 है, और रिजल्टेड लेंथ है 3, ठीक है। हमारे पास क्या आया था, हमारे पास जो सिक्स्थ आइटरेशन में, मैं दोबारा बताता हूँ सिक्स्थ आइटरेशन में क्या आया था, हमारी जो हैश सेट बनी थी वो ये बनी थी ए बी सी, ठीक है, एल क्या था 3, आर क्या था 5, और जो रिजल्टेड लेंथ आई थी वो 3 आई थी। और जो सिक्स आइटरेशन के बाद जो हमारी विंडो बनेगी क्या बनेगी, वो क्या बनेगी ये ए बी सी, जिसमें एल की वैल्यू है 3, फाइन, ठीक है। और अब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 6, ठीक है, फाइन। अब सेवेंथ आइटरेशन चली, ठीक है, आर अब यहाँ पे है, आर की वैल्यू अभी यहाँ पे है। अब बी चेक करेगा क्या बी हमारा हैश सेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो अब क्या करेगा, पहला तो ए है तो क्या हम इसे कट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम कब तक कट करेंगे, हम वाइल लूप लगा रहे हैं, हम जब तक कट करते जाएंगे इन वैल्यूज कैरेक्टर्स को हैश सेट में से, जब तक हमारा बी ना रिमूव हो जाएगा हैश सेट में से, फाइन, ठीक है। जो फर्स्ट जो हमने रिमूव किया उसके बाद जो हमारे पास जो हैश सेट आएगी वो क्या आएगी बी सी, और एल की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। अब दोबारा जो हैश सेट आएगी जो रिमूव करके चेक करेगा कि अब बी हमारा अभी भी हैश सेट में है, बिल्कुल है, तो बी को भी रिमूव कर देगा, हैश सेट हो गया सी, और एल की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब हैश सेट ये हो गया। अब दोबारा चेक करेगा क्या बी हमारा हैश सेट में प्रेजेंट है, नहीं है। अब क्या करेगा बी को हैश सेट में ऐड कर देगा। अब इसके बाद जो हैश सेट आएगा क्या आएगा सी बी, ठीक है, और एल की वैल्यू हो गई 5, आर की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, और रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास मैक्स ऑफ रिजल्ट कोमा आर माइनस एल प्लस 1, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट हमारा 3 था, ठीक है, और आर क्या है 6 माइनस 5 इज 1 प्लस 1 इज 2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी रिजल्टेड लेंथ जो मैक्सिमम लेंथ हमारे पास अब तक जो आई है, ठीक है, वो 3 आई है, ठीक है, फाइन। अब
अब क्या करेंगे, नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी जिसमें चेक करें। अब सेवेंथ आइटरेशन के बाद जो विंडो बनी है क्या बनी है वो भी देख लीजिए, ए बी सी बी बी। हमारे पास जो विंडो बनी है ये बनी है सी बी। ठीक है, अब आर की वैल्यू होके इंक्रीमेंट होके हो गई 7 और एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एल की वैल्यू आई थी 5। एल हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब दोबारा चेक करेगा, हमारे पास जो हैश सेट आया वो ये आया है सी बी। ठीक है, अब चेक करेगा क्या बी हमारा हैश सेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल है। तो क्या करेगा, सी को रिमूव करेगा। ठीक है, तो अब जो हैश सेट आएगा क्या आएगा हमारे पास, जो हैश सेट हमारे पास आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, बी आएगा। ठीक है, और एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर चेक करेगा क्या हमारा जो बी है ये बी कैरेक्टर हैश सेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो बी को भी रिमूव कर देगा। अब इसके बाद जो हैश सेट बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, एम्प्टी हैश सेट। फिर दोबारा चेक करेगा क्या बी हमारा हैश सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो इस बी को कैरेक्टर को हैश सेट में ऐड कर देगा। अब हमारा जो हैश सेट बन गया क्या बन गया, बी। और एल की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे जब हमने जो बी था, ठीक है, पहले यहाँ पे था सी बी, हमने सी को डिलीट किया, एल की वैल्यू हो गई 6। फिर दोबारा बी आया, अब बी का लाइक कर रहे हैं सेट में बी कैरेक्टर, तो बी को रिमूव कर दिया और एल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 7, एल की वैल्यू होगी 7। ठीक है, और जब हमारा हैश सेट एम्प्टी आया था फिर दोबारा चेक किया था क्या बी हमारा हैश सेट में प्रेजेंट है, नहीं है, तो बी को भी जो बी कैरेक्टर है इसको हैश सेट में ऐड कर देंगे। तो एट द लास्ट हमारे पास जो हैश सेट बचा ये बचा, एल की वैल्यू बची 7, आर की वैल्यू क्या है 7 है, तो रिजल्ट क्या आएगा, मैक्स ऑफ रिजल्ट ऑफ आर माइनस एल प्लस 1। मतलब अब हमारे पास रिजल्ट है 3, आर क्या है हमारे पास 7, एल क्या है 7, 7 माइनस 7 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1। ठीक है, 3 और 1 में से कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। तो हमारा जो अब यहाँ पे क्या देखा आपने, अब इसके बाद जो हमारे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं है तो हमारी यहाँ पे आइटरेशन हुई खत्म। अब हमारा जो रिटर्न कराएंगे ये रिजल्ट कराएंगे 3। तो 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है, हमने क्या किया पहले, एक तो इसको ट्रेवर्स किया, इस सब जो स्ट्रिंग को पूरी को ट्रेवर्स किया, इसकी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, ट्रेवर्स करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन। ठीक है, और हर ट्रेवर्सिंग पे हमने क्या किया था, हमने हर एक कैरेक्टर को चेक किया था कि वो हमारा हैश सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। एक बात याद रखना कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर कैरेक्टर को हैश सेट में ढूंढते हैं, ठीक है, कि ये हैश सेट में प्रेजेंट है कि नहीं, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो बिग ऑफ 1 होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे हैश सेट यूज किया है रेदर देन हैश मैप या कुछ और। ठीक है, ठीक, तो ओवरऑल अभी तक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ एन हो गई। ठीक है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बट हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई है, वो क्या आई है, क्योंकि हमने हैश सेट का यूज किया, और वर्स्ट केस में क्या होगा, हमारा जो हैश सेट होगा वो क्या एक्वायर करेगा, पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी एक्वायर कर सकता है। मतलब कि हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रिंग हो, ये हमारे पास स्ट्रिंग, अब इसमें तो कोई भी कैरेक्टर जो है डुप्लीकेट नहीं है, सब यूनिक है, तो अब हैश सेट में ये सारे कैरेक्टर्स ऐड होंगे, तो इसकी जो लेंथ है वही हैश सेट की भी लेंथ होगी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हैश सेट की बिग ऑफ एन। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ये हमारी ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, बिग ऑफ एन और बिग ऑफ एन। फाइन, सब कोडिंग में देखते हैं, हमने जो समझा है बिल्कुल सेम वही चीज कोडिंग में लिखेंगे, बिल्कुल जरा सा भी फर्क नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ। फाइन, ये हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये स्ट्रिंग दे रखा है एस। ठीक है, हमने करेक्टर सेट ले लिया, हैश सेट जिसे बोल सकते हैं,
ठीक है, एम्प्टी हैश सेट लिया, हमने एक वेरिएबल ले लिया एल इक्वल टू 0, ठीक है, एक रिजल्टेड वेरिएबल ले लिया 0 लेंथ के लिए, फाइन, ठीक है, जो मैं बताया था। अब यहाँ से क्या करेंगे, फॉर आर इन रेंज लेंथ ऑफ एस, मतलब कि एक वेरिएबल ले लिया आर, उसको 0th इंडेक्स पे रखा और ट्रैवर्स करना शुरू किया स्ट्रिंग को, ठीक है, और हर कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारे जो एस ऑफ आर, मतलब कि हर एक कैरेक्टर के लिए जो जहाँ पे आर इंडेक्स है उसके ऊपर जो कैरेक्टर है, क्या वो कैरेक्टर सेट में प्रेजेंट है, अगर है तो वाइल लूप लगा के जब तक वो जो कैरेक्टर है वो हैश सेट में प्रेजेंट होगा, हम उसे रिमूव करते जाएंगे हैश सेट में से, ठीक है, और एल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। जब ये हमारा सारा ये ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, इतना ऑपरेशन, उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा जो आर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको हैश सेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या करना है, हमें रिजल्ट कैलकुलेट करना है, रिजल्टेड लेंथ, वो क्या आएगी हमारी जो मैक्स ऑफ रिजल्ट और आर माइनस एल प्लस वन, और एट द लास्ट क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, फाइन, सो लेट्स रन। Fine. So as you can see, it's pretty much efficient. And if you like this video, please subscribe my channel, press the bell icon also. Thank you so much.